वेलकम टू किड्स स्टोरी जोन। आज की कहानी का नाम है चींटी और हाथी की कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज जंगल में घूमता और छोटे जानवरों को डराता। अगर कोई छोटा जानवर उसके रास्ते में आ जाता तो वह जोर से चिंघाड़ता और कहता, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। उसी जंगल में एक नन्ही सी चींटी भी रहती थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन मेहनती और समझदार थी। वह रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना जमा करती और सबकी मदद करती थी। एक दिन हाथी तालाब के पास पानी पी रहा था। उसने जमीन पर चलती हुई चींटी को देखा। वह हंसते हुए बोला, अरे, इतनी छोटी सी चींटी, तुम जैसे छोटे जीवों का क्या काम इस जंगल में? चींटी ने शांति से कहा, हाथी भाई, छोटा होना कमजोर होना नहीं होता। हाथी जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और बोला, मैं तुम्हें अभी कुचल सकता हूं। चींटी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोली, समय आने पर हर कोई अपनी ताकत दिखा सकता है। हाथी को चींटी की बात मजाक लगी और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने हाथी को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा खोद दिया। चलते चलते हाथी उस गड्ढे में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और मदद मांगने लगा, लेकिन उसकी भारी आवाज से भी कोई जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय वहां से चींटी गुजर रही थी। उसने हाथी की आवाज सुनी और गड्ढे के पास पहुंची। हाथी ने चींटी को देखकर शर्मिंदा होकर कहा, चींटी बहन, कृपया मेरी मदद करो। मैंने तुम्हें छोटा समझकर बहुत अपमान किया था। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। हजारों चींटियां मिलकर शिकारी की रस्सियां काटने लगीं। कुछ चींटियां शिकारी को काटने लगीं, जिससे वह डरकर भाग गया। थोड़ी देर में हाथी गड्ढे से बाहर निकल आया। वह बहुत खुश हुआ और बोला, आज मुझे समझ आ गया कि ताकत का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं होता। छोटा होकर भी कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जानवर को कमजोर नहीं समझा। वह सबका दोस्त बन गया और जंगल में खुशी से रहने लगा। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी उसके आकार या ताकत से नहीं आंकना चाहिए। छोटी सी चींटी भी बड़े हाथी की मदद कर सकती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नई कहानी में।